Hello, good morning, students. Welcome to e-learning. We are learning chapter 7 population for standard 12th economics, and today we are going to learn of causes of high birth rate, that is the part 3 about the other factors. So we have already completed two major factors. First is the social factors in lecture 7 and second is the economic factors in lecture 8. So today we are going to start with other factors, and then after a quick overview for the causes of high birth rate. So let's start with the other factors. In that other factors, first point talks about high fertility rate. What is fertility rate? Fertility rate किसको बोलते हैं? First of all, you have to know that a woman which has been there can give birth from the age of 15 to 49. मतलब अगर एक female है, वो girl है, so from age of 15 to the age of 49 she can give birth, she can go with new procreation. So you find that this is what the fertility rate talks about, कि जो women out of every 1000 women you find that द एज ग्रुप फ्रॉम 15 टू 49 वाले जितने भी वुमेन हो वो कितने चिल्ड्रंस को बॉर्न देते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, इट इज नोन एज फर्टिलिटी रेट. तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट का मीनिंग दिया है हमको, और जिससे हमको ये पता चलता है कि फीमेल्स कैन गिव बर्थ फ्रॉम द एज ऑफ 15 टू 49, एंड द रेशियो विच इज बीन कैलकुलेटेड द फर्टिलिटी रेट, इट इज टॉकिंग अबाउट फॉर एवरी 1000 females when the age group of 15 to 49 is there, how many live births they can give, that is known as fertility rate. Again you find that from 1961 on an average, एक डेटा सर्वे किया था उन लोग ने, और वहाँ से 1961 में वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे totally 6 on an average live births are being born by this female, but it has been reduced by 2011 which reduced to 3 child. मतलब एक फीमेल ज़्यादा मैक्स ऑन एन एवरेज 6 बच्चे को जन्म देती है इन 1961. लेकिन जब 2011 की बात करें तो वो रेशियो कम होके कितना हो गया है, 3 पे आ गया है. सो यू फाइंड दैट द एवरेज रेशियो विच इज डिक्रीज्ड you find here, but still it is been more. हम ये मानते हैं कि 3 बच्चे भी ज़्यादा है. गवर्नमेंट कितनी परमिशन देता है? इफ़ इट इज़ ओनली गवर्नमेंट एट प्रेजेंट इट इज़ गिविंग ओनली 2 चाइल्ड. इफ द थर्ड चाइल्ड विच इज़ बीन बॉर्न अगेन, इट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम इन द फैमिली. सो ये कंसिडर कर रहे हैं कि हाई बर्थ रेट क्यों है, बिकॉज अगर 6 बच्चे को अगर जन्म देते इन दिस फर्टिलिटी पीरियड फ्रॉम 15 टू 49 ऑफ एज, तो हमारा ऑब्वियस है कि ये हाई बर्थ रेट हो जाएगा. यस, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ पे इंडिया का पॉपुलेशन फ्रॉम 1951 से 2011 में इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा, 2.5 टाइम्स या 3 टाइम्स कैसे बढ़ गया, डबल ट्रिपल कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज वुमेन वर नॉट मच एजुकेटेड, दे वर नॉट गिवन मच ऑफ इंस्ट्रक्शन, because of poor family people who does not have much education, they think that if more of children will be there, they will be helpful in the later old age period. अगेन ये मेंटेलिटी की वजह से, जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से हम देखा जाए तो मोर प्रेफरेंस गिवन टू द मेल चाइल्ड. सो इफ फीमेल चाइल्ड्स आर बॉर्न, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग. अगेन डिफरेंट point of view, if you think social and economic factors creates female to go with more procreation due to the pressure of society or or her family. So this again reasons becomes more, but still the government tells this 2 children is to be must, but ये 3 का रेशियो ज़्यादा है, ये 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, तो 2 से ज़्यादा होंगे तो ये अगेन प्रॉब्लम. सो यहाँ पे 2 रीजंस है जिससे हमारा हाई पॉपुलेशन हो सकता है. फर्स्ट इज द अर्ली चाइल्ड मैरिज, क्योंकि फर्टिलिटी रेट कब बढ़ेगा, जब अर्ली चाइल्ड मैरिज होगा. अर्ली चाइल्ड मैरिज होगा तो उसके मैंने बोला है कि इट इज़ फ्रॉम 13-15 ऑफ द ईयर एज फीमेल्स आर बीन गेटिंग मैरिड टू दी 20-25 ऑफ द बॉय. तो ये जो एज वाले ग्रुप वाले बॉयज से कुछ लेना देना, लेकिन जो गर्ल है वो 13-15 एज की है, और वहाँ से उनका प्रोक्रिएशन चालू होता है, फर्टिलिटी पीरियड चालू होता है 15 से पहले वो मैरिड हो चुके होते हैं, और उसके बाद दिस कंटिन्यूस गोज ऑन टिल द एज ऑफ 49. ऐसा नहीं है कि 49 एज तक वो लोग करते रहते हैं, बट इट इज दैट maximum age is 49, and before that only, from the age from 15 to 25, they have gone with 4, 5, 6 of children's before that. And this is not I am speaking, this is the data
from 1961 it has been telling it is on an average 6 births are being given by on an female due to this fertility rate, where the reason is early child marriage. Second reason is the unmarried women, that is the total proportion of unmarried women in India is very less compared to other countries. जैसे रशिया की बात करें तो वहाँ पे फीमेल टू मेल रेशियो फीमेल ही बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही कंट्री है जिसमें दैट इज़ केरला, यू फाइंड दैट देयर फीमेल्स आर मोर, बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज़ द अनमैरिड। तो यहाँ पे एक सिस्टम कल्चर ऐसा बना लिया है कि यूनिवर्सिटी मैरिज, कि भाई अगर ये गर्ल और अ बॉय इज देयर इफ इट इज अटेनिंग एज 25 to 30 उन लोग का मैरिज हो जाना चाहिए। सो ये यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया के अंदर है, पहले से है, हमको ये बिलीव है कि ये एज पे दिस पर्टिकुलर एज वी शुड गेट मैरिड। बट व्हाट इज हैपनिंग अप कि if you talk about other countries, there the females are going for work, here females are at present which are going on work, but पहले की बात करें तो फीमेल अदर डेवलप कंट्रीज के अंदर पहले से काम कर रहे हैं, उन लोग को इक्वली अपॉर्चुनिटीज देते थे। देयर इज इक्वल राइट फॉर एजुकेशन, देयर इज इक्वल राइट फॉर जॉब, एवरीथिंग इज बीन गिवन टू देम दैट इन अदर कंट्रीज। सो व्हाट इज हैपनिंग अब अनमैरिड वुमेन को कोई डाउट नहीं करता था वहाँ फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन यहाँ पे अनमैरिड वुमेन को डाउट करते, इस वजह से वो लोग ये जाल के अंदर फंस जाते। दे ट्रैप इन दिस पर्टिकुलर मैरिज सिस्टम एंड दे हैव टू गेट मैरिड बाय द एज बिफोर द एज ऑफ 30 और वी कैन से बिफोर द एज ऑफ 25 फॉर वुमेन बिफोर द एज ऑफ 25 to 30। सो दिस बिकम्स a problem that more and more female which are becoming married, and due to the marriage it again becomes procreation. There is necessity comes from the family side for getting a child. So this again leads to the high fertility rate in India. Clear? आपको समझ आया? पहले fertility rate समझ आया कि वो every 1000 females the age from 15 to 49 how many live births they can give, and that is the fertility rate. हमारा डेटा उसके हिसाब से 1961 में बोल रहा है कि वो कितने दे सकते हैं, 6 चाइल्ड दे सकते हैं, विच हैज़ फॉलन to 3 child in 2011. Then what are these two reasons for high fertility rate? That is the early child marriage, and second is the unmarried females are very less compared to the other developed countries in our country. So you find that because of that the fertility rate becomes more, and यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उन लोग को कंपलसरी प्रोक्रिएशन में आना पड़ता है ड्यू टू द फैमिली प्रेशर्स। सो this was the first point you find in fertility rate. Second point, other factors is lack of family planning. Then after when they get married they only think for creating a child and they live, but family planning यहाँ पे होता ही नहीं है। ज़्यादातर केस इंडिया के अंदर you don't find that at present there are so many several advertisement coming for planning, family planning. There should be a gap between two child, there should be so and so instrument to be used to overcome this अनवांटेड चाइल्ड। सो ये सब चीज़ें हमको अभी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चलता है, विच वी आर वॉचिंग ऑन टेलीविजन एवरीथिंग, बट दोज पीपल द पुअर पीपल स्टिल इलिटरेट uneducated peoples working hard as a laborer, they does not know, they does not feel, they does not have this particular kind of any knowledge of this particular planning. So you find that this family planning for the poor class people is not much reachable. Again you find that there also family planning यहाँ पे क्या बोलते हैं, family planning refers to the decision on the size of family and maintaining the gap between the two children, वही जो मैंने बोला। So there should be a proper understanding and a planned parenthood should be there. मतलब एक कपल जो प्लान कर रहे हैं बेबी के लिए उन लोग को वो आइडिया होना चाहिए what should be the how many children should be born for us and how much gap should be there for one child to another child. If it is been maintained, it is been properly planned, अगर उन लोग की इनकम सेटिस्फाई कर सकती है वो लोग अभी एक चाइल्ड बॉर्न बेबी बॉर्न करके बेयर कर सकते हैं उन लोग का एक्सपेंसेस, दे शुड डेफिनेटली गो। बट इफ इट इज़ नॉट एबल दे शुड गो फर्स्ट क्रिएटिंग देयर इनकम एंड देन दैट शुड बी। सो ये सब अलग अलग प्लानिंग होता है पेरेंट के पास। इफ दे आर बीन proper with the financial, economical, social thing, they should definitely go with the children, but if there is not there they should stop and they should create a gap between this, then after they should go with
अनदर चाइल्ड बेरिंग। सो ये चीज़ होना चाहिए, ये अडल्ट के अंदर होना चाहिए जो लोग मैरिड हो चुके हैं। सो दे ये चीज़ बहुत कम लोगों में हो पाई जाती है, विच इज़ नॉट देयर, एंड दैट्स वाई नाउ गवर्नमेंट इज़ बीन ये सब सोशल अवेयरनेस कर रहे हैं। बहुत सारे एनजीओज अवेयरनेस कर रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट अलग अलग विलेजेस में जाके ये सब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि भाई फैमिली प्लानिंग का सोचो, कम बच्चे पैदा करो और इससे हमारा पॉपुलेशन कम होगा। इट इज़ क्लियर फैक्ट विच इज़ बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। सो हियर यू फाइंड दैट द मेन रीज़न हाई बर्थ का क्या है, कहाँ पे है? पॉवर्टी की वजह से है, सोशल कस्टम की वजह से, रिलीजियस बिलीफ की वजह से कि कंबाइंडली हम अच्छे से रह सकते हैं। सो यू फाइंड दैट रिलीजियस बिलीफ कंबाइंड विद लो लेवल ऑफ एजुकेशन हैज़ एक्टेड ऑब्स्टिकल ऑन फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग क्यों रुक जाता है? बिकॉज पॉवर्टी वाले पीपल को समझ नहीं आता, वो लोग अनएजुकेटेड होते हैं, लो लेवल ऑफ एजुकेशन किया होता है, ज़्यादा पढ़े नहीं होते, मतलब देन आफ्टर उन लोग का जो सोशल कस्टम है कि भाई हमारे यहाँ पर तो रिवाज है भाई 2 लड़का 1 लड़की होनी चाहिए, XYZ। सो ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग becomes a burden or a pressurized thing to not accept the family planning for a particular couple at present times or in the earlier times itself. So due to lack of family planning, we find that many of them having not only this 6 children but more than 6 children which are been fine. If you just ask your grandfathers or their grandfathers or great grandfathers how many siblings were, so they will tell you there were 4 to 5, 6 to 7 siblings all together. And this is what, because of early child marriage, second is low level of education to the female, थर्ड इज बिकॉज ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये बहुत सारा बर्थ रेट इंक्रीज हो चुका है। इट इज़ द फैक्ट, यू कैन जस्ट आस्क योर ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर्स विच इज़ बिन देयर। सो ये सिस्टम उस टाइम पे था, इसके वजह से हमारे यहाँ पे ये पॉपुलेशन इतना जाके ग्रो हो चुका है। एंड वी हैव स्टडीड दिस टाइम पीरियड फ्रॉम 1951 to 2011, and after that all these reasons are given that how to avoid this situation or how to overcome this particular thing. So we feel that lack of family planning becomes a reason for high growth rate. In the next upcoming classes, not अभी नहीं, इसके बाद वाले क्लासेस में हम सीखेंगे कि भाई कैसे ये रेमेडीज हमको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, XYZ रीजंस है वो हम स्टडी करेंगे वहाँ पे। सो यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स क्या है? ऑब्स्टिकल मतलब कौन सी चीज़ इन लोग को रोक रही है ये फैमिली प्लानिंग करने के लिए? दैट इज, यू फाइंड दैट द सोशल कस्टम्स, देयर पॉवर्टी लेवल, देयर रिलीजियस बिलीफ विद द लो लेवल ऑफ एजुकेशन, ये सब हम कंबाइन होके ये पूरा फैमिली प्लानिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये लोग फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे। दे जस्ट ओनली प्रोक्रिएशन, भाई हमको मेल चाइल्ड चाहिए तो प्रोक्रिएशन करो, फीमेल्स चाइल्ड आ रही है तो प्रोक्रिएशन करो, हमको इफ़ वी आर पुअर, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे, मोर द मैरियर इज देयर, तो मोर विल बी द हेल्पफुल। सो यहाँ पे क्या है कि जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा हेल्पफुल होंगे हमको अर्ली ओल्ड एज में। तो ये सब थिंकिंग से वो लोग ज़्यादा प्रोक्रिएशन कर रहे हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। सो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, कंक्लूजन क्या आ रहा है? ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज यू फाइंड दैट they are not using the instrument of contraception, some of them are scarcity of leading the high birth rate। यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप रोक सकते हो फ्यूचर अनवांटेड चाइल्ड को। सो ये सब चीज़ें होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही और इसकी वजह से यहाँ पे बर्थ इंक्रीज हो रहे हमारे इंडिया के अंदर। सो दिस इज व्हाट द टू टॉपिक्स which has been high fertility rate and lack of family planning, which are the two other factors which leads to high growth rate in India. So overall we have concluded that social factors, economic factors and other factors totally talks about that this due to this reasons, social reasons, financial problems, or we can say due to the fertility rate which has been there with the females, so which creates the more high birth rate. So just we have a quick overview for this. First is the university. In the social factors, it is university of marriage. So what is university of marriage? You find that if unmarried men or women are there, they are being doubted on them, and because of that society does not doubt, they have to go with marriage system. So this belief or this fear comes in the mind of the unmarried man and woman, and they try to go with marrying, and due to that you find that then after they have to go with, if they does not have a child, again the society thinks a negative impact. So ये पूरा social belief
उन लोग को खा जाता है और उन लोग को ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं इफ़ दे आर नॉट विलिंग टू. Then comes the early child marriage. Due to more early child marriage, the fertility rate जो हमने अभी पढ़ा other factors में, fertility rate increases and due to early child marriage more number of children are born. And हमारा डेटा क्या बोल रहा है कि 1961 में अगर हमने ये कैलकुलेट किया है fertility rate तो on an average एक फीमेल 6 बच्चों को बॉर्न कर देती है. So live births are given by the one female during from age of 15 to 49 is 6, which has reduced in 2011 to 3. लेकिन विडो रीमैरिज भी एक पॉसिबिलिटीज है कि अनमैरिड वुमेन तो निकाल दिए, चलो उसको मैरिड कर लिया, लेकिन जो विडो जिसके हस्बैंड मर जाते हैं उसको भी वापस अभी आफ्टर द अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम दे आर बीन गिवन चांस टू री मैरिज एंड आफ्टर री मैरिज again they require a male child, again they require a next generation for their family to grow. तो ये चीज़ वापस कंटिन्यू होती रहती है. तो ज़्यादा फीमेल्स वापस रीमैरिज करेगी तो वापस प्रोक्रिएशन करेगी. देन प्रेफरेंस ऑफ male child. What is preference of male child? You find that there are 3 reasons that why they want a male child. Because first is a superstitious belief that there is a hell named Pooh, P-O-O, Pooh, where if a male child is born then only you can escape from this hell. If not, if a female child is born, you are going to the hell that is named Pooh. Second is for the procreation. Procreation means for their generation to grow, for their inheritance, for this family to grow in again next generation. तो उसके लिए हमको चाहिए मेल चाइल्ड, तो मेल चाइल्ड हमारा फैमिली आगे लेके जाएगा. एंड थर्ड रीजन, व्हाट इज द थर्ड रीजन? इट टॉक्स अबाउट द ओल्ड एज. इट टॉक्स अबाउट द ओल्ड एज के टाइम पे अगर फीमेल है तो वो तो नेक्स्ट दूसरी जगह पे मैरिज करके चले जाएंगे, लेकिन हमारा ख्याल कौन रखेगा? सो फॉर दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ मेल चाइल्ड हु विल टेक ऑफ देयर पेरेंट्स, हु विल टेक केयर फॉर देयर पेरेंट्स. So then comes the fourth point, that is joint family system. What is joint family system? You find that here the burden of a child is not limited to the parents itself, but it has been divided, it has been distributed among the family members who are living together and looking forward for their children. So uncle aunties रहेंगे, मामा मामीज रहेंगे, फोई फुआज रहेंगे, everyone will be there. Grandparents will be there, grandparents, their siblings will be there. So all together you find that I told you a state that is Punjab, not only Punjab but Rajasthan, some of the places you find that they live together. And due to joint family system, also in UP also might, so you find the joint family system, the burden of this child bearing and taking care reduces, and the male that is the husbands and the males can go for the work and females can take care of the child at their home. Again comes to the second factor, that is economic factors in that low level education. Because education is not adequate to the female, तो हम यहाँ पे देखा है कि रेशियो क्या बोल रहा है कि if illiterate women are there they try to give more births, but if it is the female has at least got with primary or secondary education, elementary education उन लोग को मिला है, तो वो लोग कम procreation करेंगे, तो the child which are born will be the less. Then after low level of income, the more the merrier, more will be the हेल्पफुल. सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, हमारे इनकम बढ़ जाएगा फ्यूचर के अंदर. सो दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ पॉवर्टी पीपल, पुअर पीपल, एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर हाई बर्थ रेट इज बीन देयर. देन कम्स द इन्फांट मोर्टेलिटी रेट. भाई पहले के बच्चे कितने मर जाते थे? आउट ऑफ एवरी 1000 लाइव बेबीज, from 1000 babies, 146 babies in 1951 getting died due to lack of nutritious foods, due to medical facility, due to we can say frequent abortions of female. and उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता था कि भाई फीमेल का स्ट्रेंथ नहीं होता था और they lack some strength, and due to that premature babies were born, and वो लोग ज़्यादा लंबे समय तक रह नहीं सकते थे. So ये सब चीज़ें की वजह से infant were been getting died in that particular 1951, which has reduced to 2011, that is to 41 पे आके अटक गया है. और फिर भी वो ज़्यादा है, फिर भी infant mortality for every 1041 मर जाते, वो हमारे लिए ज़्यादा है, though it has been getting lower. So again, due to different facilities which is not given to the babies when they are from 0 to 1 year of age, again becomes a
प्रॉब्लम कि गर्ल चाइल्ड अगर हो जाए तो वो लोग उसको मार देते, कचरे के डब्बे में फेंक देते। ये सब चीज़ हम देखते थे, पहले भी होता था, लेकिन वो वहाँ पे इतना मीडिया फोकस नहीं करता था। बट एट प्रेजेंट फ्रॉम 5 to 10 years और 15 years वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड उसके अगेंस्ट बहुत सारे NGOs जो हेल्प करते कि ये सब चीज़ें ना हो। बहुत सारी वुमेन एम्पावरमेंट की फैसिलिटी, शिक्षा एंड एवरीथिंग हैज़ केम अप वेयर दे आर हेल्पिंग दिस पूर child, girl child, for getting education, living, everything. Then comes other factors. Fertility rate, that is out of every 1000, for every 1000 female who are at the age of 15 to 49, उसके अंदर वो लोग कितने लाइव बर्ड्स को दे सकते हैं बर्थ, वो उसका कैलकुलेशन करते हैं ऑन एन एवरेज, एंड दैट इज द फर्टिलिटी रेट। वी हैव सीन 1961 दे कैन गिव द एवरेज फर्टिलिटी रेट वाज 6 पर फीमेल, मतलब एक फीमेल 6 बच्चे को वो लोग 15 to 49 के एज ग्रुप के अंदर देते थे। मतलब वो लोग 15 से 49 तक हो जाए वहाँ तक वो लोग 6 बच्चे तो ऑन एन एवरेज होते थे। सो माइट केसेस दैट ऑन एन एवरेज सब लोग 6 बच्चे तो नहीं, लेकिन किसी किसी के ज़्यादा बच्चे, फॉर एग्जाम्पल मोर देन 9, 10, 20, 11 ऑल्सो इट कैन बी। So this is what you find, that high fertility rate creates high birth rate. Then after lack of family planning, क्योंकि we लोग just they think that due to this social custom, social regions, their preference of male child, joint family system is there, early marriages are there, तो वहाँ पे family planning नहीं होता था, they just go with planning. So there should be, what family planning talks about, there should be a proper planning to have a child, and then after there should be a gap between two childs, there should be a gap between two child which you want to create. So this will help you to overcome the we can say overcome the high birth rate, and there should be maximum 2 child for every family at present which is being given to us. लेकिन अगर हाई फर्टिलिटी रेट की बात करें तो वहाँ पे 2011 में कम होके कितना आ गया, 3 पे आ गया है, तो स्टिल 3 इज कंसिडर्ड टू बी हाई. So altogether, all these causes together creates high birth rate, where social factor, economic and other factors के अंदर बहुत सारे points है जो हमने पढ़ चुके हैं. If you find any doubt, any topic, you can just call or message me. Next classes we are going to start remedies, or we can say causes of death rate, and then followed by the remedies to overcome high population. Thank you.